दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक शानदार बिजनेस बताऊंगा। ये बिजनेस सिर्फ आप 3,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं और दोस्तों आप एक महीने में 1 लाख से आप 50,000 रुपये तक कमा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ज़्यादा बिजनेस करोगे तो आप 1 लाख रुपये कमा सकते हैं और आप कम बिजनेस करोगे तो आप कम से कम 50,000 रुपये आप एक महीने में आराम से कमा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये बिज़नेस शुरू कैसे करना है और आपको माल कहाँ से ख़रीदना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों चाहे आप मजदूरी करें या दोस्तों आप कुछ और काम करें, अगर आपका खुद का बिज़नेस आप करते हैं तो दोस्तों आप उसमें पैसे बहुत ही अच्छे ही कमा सकते हैं। अगर आपका सपना बड़ा है कि अच्छे पैसे कमाना है तो दोस्तों अब आप बिज़नेस के माध्यम से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छा और शानदार आपको बिज़नेस बताऊंगा। आपको माल सिर्फ मार्केट से ख़रीदना है और आपको लोकल में इस माल को सेल करना है। कौन सा बिज़नेस है? आप अगर चाय पत्ती का बिज़नेस करोगे तो आप चाय पत्ती के बिज़नेस में बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि चाय पत्ती एक ऐसा बिज़नेस है, ये रोज़ाना चलता है। और आपको चाय पत्ती का बिज़नेस को शुरू कैसे करना है, आपको ख़रीदनी कहाँ से है, आपको किस मार्केट से ख़रीदनी चाहिए, आपको डायरेक्ट मंडी से ख़रीदनी चाहिए या मार्केट से ख़रीदनी चाहिए, या आपके शहर में अगर होलसेल है तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे सस्ती ये कहाँ मिलेगी, फिर आपको क्या रेट मिलेगी, आप कम रुपए में इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। रोज़ाना आपको कितनी आप चाय सेल करेंगे तब आप कितने रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये बिज़नेस करना है तो बहुत ही अच्छा और शानदार बिज़नेस है। तो दोस्तों आप चाहे कोई भी बिज़नेस शुरू करें, हर बिज़नेस के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होती है। जो लोग बिज़नेस करते हैं वो काफ़ी अपने अनुभव के माध्यम से करते हैं, वो अच्छे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे छोटे लोग होते हैं जैसे गरीब है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको व्यापार कैसे करना है, बिज़नेस कैसे करना है, उनको पता भी नहीं होते हैं। वो लोग अगर बिज़नेस करने लग जाते हैं तो उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, यहाँ तक कि उनका बिज़नेस भी फेल हो जाता है, बीच में ही छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारी समस्या क्यों होती है? क्योंकि उनको माल ख़रीदने में सबसे ज़रूरी है कि आपको माल सबसे सस्ता ख़रीदेंगे तो ही आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद में आपको कितने रुपए तक ख़रीदना है, मार्केट में आपको सेल कैसे करना है, आपको किस हिसाब से बेचना चाहिए, क्योंकि बेचने के लिए भी काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। तरीके से अगर आप बेचोगे तो आपका माल अच्छा सेल होगा, तो आपको मुनाफा भी बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं और आप इस बिज़नेस के माध्यम से अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, यहाँ तक कि आप अगर गरीब हैं, आपके जेब में 5 से 7,000 रुपये हैं, तो आज ही आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो आइए बिज़नेस सीख लेते हैं। तो अब दोस्तों चाय का आपको बिज़नेस करना है। चाय का बिज़नेस बहुत ही कम लोग करते हैं और चाय के बिज़नेस में बहुत ही अच्छा आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों चाय का बिज़नेस आप शुरू करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको चाय कहाँ से ख़रीदनी है, चाय पत्ती जो आती है, उसके बाद में आपको मार्केट में बेचना होगा। आपको पैकिंग बना के आपको बेचनी है या दोस्तों आपको ऐसे ही बेचनी है। अगर आप पैकिंग बना के अगर मार्केट में सेल कर सकते हैं तो आप किस तरह से बेचेंगे, तभी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। चाय का बिज़नेस आप कई तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छा ये बिज़नेस है। साथ ही दोस्तों चाय एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ाना चलने वाला बिज़नेस है। चाय को आप जब बेचते हैं, आपको चाय की क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तो आपकी माल की मांग हर जगह होगी और जहाँ पे ही आप जाओगे आपका माल काफ़ी महंगे दामों में आप बेचोगे। साथ ही दोस्तों आप 4 से 5 किलो एक साथ हर जगह आप माल बेच पाओगे। तो दोस्तों आप अगर इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, यहाँ तक कि आप मैंने बता दिया है कि आप 50,000 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर बिज़नेस करोगे तो 2 से 2.5 लाख रुपए भी एक महीने में कमा सकते हैं। सिर्फ आपको 7,000 रुपये में ये बिज़नेस करना है। कैसे शुरू करना है, शुरुआत में आपको किस तरह से करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको न तो पैकिंग करना है और न ही आपको कोई मशीन की आवश्यकता है। अगर आप पैकिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो आप उसमें थोड़ा पैसे ज़्यादा कमा सकेंगे। तो आपको शुरुआत में पैकिंग नहीं करनी, आपको इस तरह से सेल करनी है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, चाय का मार्केट कहाँ होता है इसको आपको पता करना होगा। आप किस राज्य के हैं, आप अगर दिल्ली के हैं या आप हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं या गुजरात से हैं, आप हरियाणा या
महाराष्ट्र से, आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, चाहे यूपी में है, आपको पता है कि चाय की खेती और चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा आसाम में किया जाता है। अगर आप आसाम से चाय खरीदते हैं तो आपको क्या रेट मिलेगी, फिर आपको उसके बाद में इनके किराए की बात करें, आप किस राज्य में करना चाहते हैं तो किराया उसके हिसाब से लगेगा, क्योंकि आसाम से आप माल खरीदोगे, गुजरात लाएंगे तो उसके हिसाब से किराया लगेगा आपका। अगर राज्य नज़दीक है तो किराया कम लगेगा। तो आपको न तो आसाम से माल खरीदना है, क्योंकि आप आसाम नहीं जा सकते, तो आपको क्या करना होगा, हर राज्य के अंदर और हर राज्य में बड़ा मार्केट होता है, जहाँ बड़ी मंडी होती है, जहाँ होलसेल होता है। तो आपको क्या करना होगा, आप बड़े मार्केट से संपर्क करना है, जो बड़ा थोक व्यापारी होना चाहिए। हर मार्केट के अंदर और हर मंडी के अंदर एक थोक व्यापारी होता है, तो आपको थोक व्यापारी से कांटेक्ट करना है। मान लिया कि आप अगर चाय का बिजनेस करना चाहते हैं और आप थोक व्यापारी से माल नहीं खरीदोगे तो आपको माल महंगा मिलेगा, वो भी आपको 4 से 5 अलग अलग ज़िले में जहाँ पर मंडी होती है। क्योंकि आप ज़्यादा माल खरीदोगे तो आप डायरेक्ट वहाँ से खरीद सकते हैं। जो आसाम के अंदर कई जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर माल तैयार किया जाता है, चाय पत्ती को तैयार की, आपको पता है कि चाय पत्ती से तैयार की जाती है, डायरेक्ट ये चाय नहीं आती है। तो आप उस डायरेक्ट कंपनी से ख़रीद सकते हैं, फिर आप अपने हिसाब से सेल कर सकते हैं। तो आप शुरुआत में आपको कंपनी से माल नहीं खरीदना है। अगर आप कंपनी से खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। तो आपको अपने राज्य के अंदर या ज़िले के अंदर जितनी जी मंडी होती है, आप वहाँ मार्केट में जाके पता करना है, वहाँ पर होलसेल कौन है, रिटेल्स के आपको नहीं, होलसेल एक हर मार्केट के अंदर एक बड़ा व्यापारी होता है जो चाय का ही वो बिज़नेस करता है, चाहे दूसरा बिज़नेस एक साथ करता है। तो आपको उनसे माल नहीं खरीदना है, क्योंकि वहाँ पर आपको माल महंगा मिलेगा। जो चाय का ही बिज़नेस करता है आपको उसी से ही चाय खरीदनी है, तो आपको सस्ती मिलेगी, क्योंकि उनका माल टनों पर माल आता है। तो आपको वो 1 या 2 रुपये के हिसाब से ही बिज़नेस करते हैं, और बाकी वाले जो मिक्स में बिज़नेस करते हैं वो ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा पैसे कमा के आपको परसेंट के हिसाब से माल बेचते हैं। तो आपको उनसे ख़रीदना है। आप जिस मार्केट में जाएंगे, आप पता करेंगे, इनकी दुकान आपको हर मार्केट के अंदर दोस्तों मिलेगी। तो आपको ये चाय की बात करें तो आपको ये हर जगह मिल जाएगी। उसके बाद में आपको मार्केट में, आपको मान लिया कि आपने 20 किलो चाय खरीद ली, उसके बाद में आपने ये चाय सेलिंग शुरू कर दी, आपको पैकिंग नहीं बनाना है। आपको क्या करना होगा, आपको इस तरह के पैकेट नहीं बनाने हैं। आपको जो कागज़ के पैकिंग आते हैं, कागज़ के पैकिंग, आप जो नॉर्मल पैकिंग आते हैं, आप उस पैकिंग के अंदर 1 किलो के हिसाब से या 500 ग्राम के हिसाब से या 250 ग्राम के हिसाब से आपको नॉर्मल आपको पैकेट बनाने होंगे, क्योंकि ये चाय ऐसे तो बिकती नहीं है, पैकेट आपको बनाने होंगे। तो आपको नॉर्मल पैकेट बना के आपको मार्केट के अंदर हर छोटे गाँव में आपको सेलिंग देनी है, जहाँ तक कि आप घरों के अंदर भी आप बेच सकते हैं। जहाँ गाँव होता है या वहाँ कुछ ऐसे गांव होते हैं जहाँ बड़ा गांव होता है, जहाँ पर किराने की दुकानें बहुत ही कम होती है और वहाँ पर इनको ये चाय पत्ती बहुत ही महंगी मिलती है। तो आप उस एरिए में, आपको ये एरिया चुनना है कि सबसे ज़्यादा किराने की दुकानें कम कहाँ हैं और यहाँ पर ये रिटेल में क्या रेट बेच रहे, आपको कंफर्म करना होगा। उसके बाद में आप उस एरिए में बेच सकते हैं। तो आप अगर एक दिन में 10 किलो चाय बेच देते हैं तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ तक कि आप 10 किलो में आप कम से कम 1500 से 1600 रुपये एक दिन में कमा सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर महीने के हिसाब की बात करें तो आप 50,000 कमा सकते हैं। अगर आप सेलिंग ज़्यादा कर लेते हैं, 20 किलो एक दिन में सेल कर देते हैं, तो आप 1 लाख तक कमा सकते हैं। तो आप कैसे कमाएंगे, क्योंकि आपको चाय पत्ती क्या रेट मिलेगी। तो होता क्या है दोस्तों कि जो मार्केट के अंदर आपको पता है कि 350 रुपये में चाय बिक रही है और 400 रुपये में भी बिक रही है, यहाँ तक कि 250 से 280 रुपये तक 1 किलो चाय बिक रही है। तो आपको 500 ग्राम का आपको पैकेट बनाना है, 250 ग्राम का आपको नहीं बनाना है। आपको 500 ग्राम, क्योंकि आपकी सेलिंग अच्छी होगी और आपकी माल ज़्यादा बिकेगा। अगर आप छोटा पैकेट बनाओगे तो आपसे वो ख़रीदेगा कम माल। अगर 500 ग्राम का होगा तो एक साथ 500 ग्राम बिकेगा। अगर आप 250 ग्राम का करोगे तो एक साथ 250 ग्राम बिकेगा। तो हर कोई बंदा 250 से 1 किलो चाय आपसे ख़रीदेगा। तो आप इसमें आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको चाय जब खरीदते हैं आपको अच्छी
क्वालिटी की खरीदनी है, 2 क्वालिटी की आपको चाय खरीदनी है। आपको चाय की बात करें, यहाँ पर आपको 120 रुपये तक चाय मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको 180 रुपये में चाय पत्ती मिलेगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको 180 रुपये और 120 रुपये दोनों को खरीद कर आपको उनको पाला करना होगा। पाला करके आप उनको पैकेट बना के मार्केट में बेचोगे तो चाय की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी और आप मार्केट में आसानी से बेच सकेंगे और आपका माल भी बहुत ही ज़्यादा संख्या में आप सेल होगा। तो आप ही अपने ही राज्य और अपने ही ज़िले के अंदर मंडी में माल मिलेगा। आज ही अपना बिजनेस शुरू करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।